गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ग्रुप एंड पिक अ पेबल रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक एक्चुअली आज दो हैं। पहला टॉपिक ये है कि क्या आप फ्यूचर में अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर चूज कर पाएंगे या अट्रैक्ट कर पाएंगे या फिर नहीं। ओके अगर आप कर पाते हैं एक अच्छा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट, तो किस तरीके से आप अट्रैक्ट करोगे, और अगर ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो उनको किस तरीके से हटाना है, ये सब कुछ आज हम आज की रीडिंग में देखेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो ये है कि क्या आप अपना डिजायर्ड जॉब या बिजनेस अट्रैक्ट कर पाएंगे इन फ्यूचर। ओके कर पाएंगे तो कब तक हो पाएगा, और अगर नहीं कर पाते हैं, ऐसा आता है कार्ड्स में कि पॉसिबिलिटीज कम हैं, तो किस वजह से कम है, क्या किया जाए जिससे कि पॉसिबिलिटीज आपकी बेहतर बने। तो ये आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो जिसको पहला वाला टॉपिक देखना है वो टाइम स्टैम्प पर जाकर अपना पहला वाला टॉपिक का रीडिंग देख सकता है, और जिसको दूसरा देखना है वो टाइम स्टैम्प पर जाकर दूसरा अपना जो टॉपिक है देख सकता है। जिसको दोनों देखने हैं वो दोनों देख सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आज की रीडिंग मिलेगी। तो देख सकते हैं कि मैंने इस रीडिंग को कंप्लीट करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए दो ग्रुप्स यहाँ पर बना रखे हैं। यहाँ पर हैं आपके बर्थ डेट्स, देख सकते हैं आप। मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, हालांकि दिख तो रहा होगा वैसे, बट फिर भी। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2, और यहाँ पर हैं आपके बर्थ डेट्स। तो देख लीजिएगा कि किस ग्रुप में आपका बर्थ डेट आता है, उसी का रीडिंग आपने देखना है। और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है ऑब्जेक्ट्स चूज करने में, तो मैंने ये दो ऑब्जेक्ट्स यानी कि दो पेबल्स भी रखे हैं। इनमें से आप एक चूज कर सकते हैं इंट्यूटिवली। ओके, तो जो भी पेबल आपको अट्रैक्टिव लगे वो आप चूज करिएगा। ये 7 चक्रा है और ये है टाइगर आई। ओके, अब वो चूज कर सकते हैं और आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है गाइस, तो जनरल रीडिंग के जैसे ही देखें, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं। कुछ चीजें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी, तो जो जैसे रेजोनेट होता है उसको वैसे लेना है, बाकी का आपने जाने देना है। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं अबाउट पर्सनल रीडिंग्स मैं अभी नहीं कर रही हूँ, मैं जब करूंगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। और अगर आपको इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, मेल आईडी आपको मिल जाएगा, वहां पर मेल कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी देता है कमेंट सेक्शन में, तो उस पर आप ना जाएं, वो फेक हैं, स्कैमर्स हैं, आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। अलर्ट रहिएगा। मैं कभी कोई व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी शेयर नहीं करती, जो भी है डिस्क्रिप्शन में ही है, दैट्स इट। अलग से मैं किसी को नहीं देती हूँ, तो आप अलर्ट रहें। इसके अलावा अगर आपको एनर्जाइज्ड ब्रेसलेट्स, पेबल्स या एंजल्स कुछ भी चाहिए, तो 709 जो हमारा ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसे जरूर आप विजिट करें। वहां पर आप अपना डिटेल दे सकते हैं, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, तो मैं एनर्जाइज करके आपको आपका ब्रेसलेट दे दूंगी, आपके एड्रेस पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा साईं बाबा का विभूति अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप चेक कर सकते हो। आप ऐप चेक कर लिया करो, वहां पर नई नई चीजें आती रहती हैं, तो जो आपको अच्छा लगे आप वहां से ले सकते हो। क्योंकि कमेंट में काफी लोग बोलते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, हम कहाँ से लें, कैसे लें। आप सीधे अगर ऐप पर विजिट करोगे ना तो आपको सब कुछ वहां से मिल जाएगा। ओके, हाँ, साईं बाबा विभूति जो है वो शायद अभी आउट ऑफ स्टॉक आएगी, क्योंकि अभी मेरे पास है ही नहीं। जितने बुकिंग्स आए हैं उतनी ही थी मेरे पास, अभी मुझे और अरेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं दे पाऊंगी। तो वो शायद अभी आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन आ जाएगी जल्दी। ठीक है, तो चलिए हमारी रीडिंग शुरू करते हुए देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है टाइगर आई को और ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देखते हैं कि क्या आप अपना सोलमेट, अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर इन फ्यूचर अट्रैक्ट कर पाएंगे या फिर नहीं। ये उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं और वो कनेक्शन टॉक्सिक है, बट वो उस कनेक्शन को छोड़ नहीं पा रहे, सिर्फ इस वजह से कि पता नहीं फ्यूचर में हमें कोई और मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये ना हो तो कुछ भी ना हो। ठीक है, तो वो लोग भी ये देख सकते हैं बेशक। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। गाइस, मुझे थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत हल्का ही रह गया है, लेकिन है।
तो जब मैं ज्यादा मतलब बोलती हूँ ना लगातार तो प्रॉब्लम होती है। मैंने आपको बता दिया क्योंकि ऐसे होता रहेगा पूरे वीडियो में। फूल, ओके, ऑल राइट, और देख लेते हैं। Queen of Cups, Devil, Three of Wands। अभी तो मैं बोल ही रही थी कि ये उन लोगों के लिए भी रीडिंग है जो कि ऑलरेडी किसी कनेक्शन में है, लेकिन वो टॉक्सिक है और वो निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे, और एनर्जीज भी कुछ ना कुछ वैसी ही आ गई। टेन ऑफ सोर्ड्स, चैरियट। चैरियट क्यों है मेरे यूनिवर्स? अच्छा जी, द सन ओके। तो कुछ कार्ड्स हम और देखते हैं। बाय द बुक, ब्रीथ, बी प्लेफुल, ओके। बॉटम ऑफ द डेक क्या है मदर यूनिवर्स? ओके, टर्न नॉलेज इनटू विजडम। तो ये तो रहे आपके कार्ड्स, और क्या चीजें हैं ऑब्स्टिकल बन सकती हैं वो भी देख लेते हैं, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या आया है आपके लिए और आपको क्या करने की जरूरत है। ऑब्जर्व योर कॉन्वर्सेशन, ब्रेक नेगेटिव हैबिट्स, ओके। तो ये रहे आपके कार्ड्स। ऑल राइट गाइज, दीज आर योर कार्ड्स। तो क्या आप फ्यूचर में अपना एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट कर पाएंगे या फिर नहीं? बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन देखो यहाँ पर यस ही है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ में है, और जो कंडीशंस मैं बताऊंगी वो शायद आपको अच्छी ना लगे रीडिंग पॉजिटिव है, लेकिन हो सकता है इन चीजों से आपको थोड़ा दिक्कत हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर एम्परर भी है, इसका मतलब है कि थोड़े से जिद्दी हैं आप और थोड़े से प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं समटाइम्स, जो कि इन मामलों में नहीं होना चाहिए। या फिर प्रैक्टिकल कहो, या फिर मतलब ऐसा ना कि फायदा नुकसान, ये चीजें बहुत ज्यादा कैलकुलेट करते हैं आप, ओके। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहूंगी जो ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं और उस कनेक्शन में खुश नहीं हैं और जानना चाहते हैं कि क्या वो आगे एक अच्छा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर पॉसिबिलिटीज हैं तो इस कनेक्शन को छोड़ा जाए, अगर पॉसिबिलिटीज नहीं है तो क्यों बिगाड़ किया जाए, है ना। फिर ऐसे ही रहते हैं जैसे रह रहे हैं, इसी में आदत डाल लें हम। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि जिस भी कनेक्शन में हो करेंटली उसको छोड़कर आप आगे बढ़ो और आपको कोई पार्टनर मिले, तो बेशक आपको मिलेगा, लेकिन वही चीज है कि छोड़ना पड़ेगा। मतलब अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि ये भी बना रहे वो भी बना रहे, जैसे आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो और आप सोच रहे हो कि इस कनेक्शन में हम बने रहें और किसी और को अट्रैक्ट भी करने लग जाए, ओके। अगर वो आ जाता है, सामने से कोई आ जाता है ना, तो जब वो आ जाएगा और मैं बिल्कुल सिक्योर हो जाऊंगी या सिक्योर हो जाऊंगा कि ठीक है अभी मेरे पास ऑप्शन है, तब ये जो जिसके साथ में हम हैं उसको हम छोड़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा सोच कर रखा है तो नहीं हो पाएगा कुछ भी।
अगर आप कोई और पार्टनर चाहते हो अपने लिए तो पहले वाले कनेक्शन को आपने एंड करना होगा पूरी तरीके से। ये रिस्क लेना ही है, लेकिन रिस्क आपको लेना पड़ेगा। आपको बिल्कुल ऐसे उसको इस कनेक्शन को खत्म करना होगा कि अगर फ्यूचर में मुझे कोई ना भी मिले तब भी मुझे कोई गम नहीं है, बट इस कनेक्शन में मुझे नहीं रहना। ओके, क्योंकि ये कनेक्शन आपको वही सिखा रहा है। हो सकता है कि आप डिसीजन लेने में बहुत अच्छे नहीं हैं और ये बचपन से आपके साथ है कि जब भी डिसीजन लेने की बारी आती है आप परेशान हो जाते हो और आप कैसे भी करके मतलब ना दो नाव पर पैर रखकर चलने का काम करते हो, विच इज नॉट गुड। तो आपको वही एक तरीके से यूनिवर्स सिखा रही है। तो अगर इस कनेक्शन में आप खुश नहीं हैं और दूसरा कनेक्शन चाहते हैं तो पहले इसको पूरी तरीके से एंड करो, हिम्मत अपने अंदर लेकर आओ और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सोचते हो ना, ये सोचना बंद करो और आगे बढ़ो। तभी कोई, बेशक आपको कोई मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, दिख रहा है यहां पर आपको मिलेगा। लेकिन एक कनेक्शन को एंड करने के बाद आप साथ साथ दोनों कनेक्शंस लेकर चलो, एक को मैनिपुलेट करो, ठीक है, तो वो नहीं चलने वाला। और अगर आप सिंगल हो और आप जानना चाहते हो कि इन फ्यूचर आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, परफेक्ट लाइफ पार्टनर जो आप चाहते हो वो मिलेगा, अट्रैक्ट कर पाओगे या फिर नहीं, बिल्कुल कर पाओगे। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब आप सरेंडर कर दोगे, यानी कि इसकी चिंता खत्म कर दोगे कि मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। जिस दिन आपने ये सोचना बंद कर दिया, जिस दिन आपने इस सोच को खत्म कर दिया, उसी दिन आपकी विश पूरी हो जाएगी। ओके, आपको यही बोला गया है। दूसरी बात ये कि किसी भी तरीके के नेगेटिव हैबिट्स हैं, लाइक मेडिटेशन आप नहीं करते, योगा नहीं करते, टाइम से खाते पीते नहीं हैं, और भी बहुत सी बुरी आदतें होती हैं जो कि हम सभी को पता है, हम करते हैं और हमें पता होता है कि हाँ हम वो गलत कर रहे हैं। आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हो, तो वो आप भाई आदतें छोड़ो। अगर उन्हीं आदतों में रहोगे तो आपकी ये विश पूरी होने से रही, ठीक है। आपको पता होगा कि आप क्या करते हो, लेट नाइट पार्टीज करते हो, ड्रिंक करते हो, जो भी करते हो, आई डोंट नो कि क्या है, लेकिन जो भी है। हाँ, एक चीज और कि जब आप बात करते हो ना, तो बात करने का भी तरीका आपका ऐसा होता है कि सामने वाला भाग जाए आपसे दूर। या तो आप बहुत ज्यादा मीठे हो जाते हो या फिर आप बहुत ज्यादा कड़वे हो जाते हो। आपको लगता होगा कि आप सच बोलते हो, सीधा बोलते हो, है ना। अच्छी बात है सच बोलना, सीधा बोलना, लेकिन एक तरीका होता है बोलने का, ठीक है। तो उस तरीके में थोड़ा सुधार करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से बात कर रहे हो आप, और यूनिवर्स से भी कनेक्ट हो रहे हो तो किस तरीके से हो रहे हो, ठीक है। अगर इन चीजों पर आप सुधार कर लेते हो तो बेशक जैसा पार्टनर आप चाहते हो बिल्कुल वैसा पार्टनर आपको मिलेगा। लेकिन कुछ चीजों की एंडिंग करनी पड़ेगी, मैंने आपको बता दिया। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ में कनेक्शन में हो और आप सोच रहे हो कि कोई नया आपकी लाइफ में आ जाए, उसके बाद आप उसको टाटा बाय बाय बोल दोगे, तो ये बहुत गलत है। यूनिवर्स कभी आपको ये करने का मौका नहीं देगी। जब तक आप उसको खत्म नहीं कर देते कनेक्शन को, तब तक कोई आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। ये जो आप होशियारी करने का सोच रहे हो तो वो नहीं हो सकता। और जो लोग सिंगल हैं और सोच रहे हैं कि उनको उनका परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। थोड़ा सा अपनी वाणी में सुधार करें, थोड़ा मीठा बोलना सीखें। बहुत ज्यादा मिठास भी अच्छी नहीं होती, आपको सोच समझकर बात करनी है। दूसरा, कोई भी नेगेटिव हैबिट है जो कि आपको पता होगा कि क्या है, तो उसको आप थोड़ा निकालो अपनी जिंदगी से, ठीक है। लोगों के साथ चलना पड़ेगा, मिलकर रहना पड़ेगा और थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में रहना पड़ेगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो, ओके, और बहुत बोझ भी अपने ऊपर रखते हो। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको भूलते नहीं हो और फिर वही काम बार बार कर देते हो, तो ये तो गलत है ना। फिर ऐसे कैसे काम बनेगा, ठीक है। तो पार्टनर तो आपको मिलेगा, लेकिन ये चीजें आपने सुधारनी पड़ेंगी। अब देख लेते हैं टाइम कितना रहेगा अगर आप इन चीजों में सुधार कर लेते हो तो। मदर यूनिवर्स प्लीज बताइएगा। नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, जून जुलाई तक ऐसा समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आपकी विश पूरी हो जाएगी। और एक बात और कि हो सकता है रीडिंग देखने के बाद में आप बहुत बेचैन हो जाएं कि जो चीजें हमें बदलने के लिए बोली गई हैं वो कैसे हम बदलें। हो सकता है आपको चेंजेस अच्छे ना लगते हो, लेकिन काम तो आपका तभी बनेगा। अभी आप बदलो नहीं बदलो ये आप पर बनता है, ठीक है। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो और इससे क्लैरिटी आपको मिली हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।
हेलो ग्रुप नंबर 1। तो जिनका सवाल था कि क्या फ्यूचर में वो अपना डिजायर्ड जॉब या बिजनेस करियर अट्रैक्ट कर पाएंगे या फिर नहीं, उतना अर्न कर पाएंगे जितना कि वो सोच रहे हैं, जिससे कि वो अपने विशेष को पूरा कर सके, अपने फैमिली को भी देख सके, क्या ये हो पाएगा या फिर नहीं, और हो पाएगा तो कब तक, और नहीं हो पाएगा तो क्यों, और किस तरीके से इसको चेंज करना है। लेट्स सी। में ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? मैजिशियन आ गया है भाई। ठीक है जी। यहां पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि उनको करना क्या है। सच में कई सारे लोग ऐसे हैं, और अगर वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि फ्यूचर में वो कुछ कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप जानते हो कि हम फ्यूचर की संभावना तभी बता पाते हैं जब हमारा प्रेजेंट ना कंफर्म्ड हो। अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो तो कैसे कुछ हो पाएगा। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो कहते हैं हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, किस फील्ड में चाहिए पता नहीं, जो भी मिल जाए वो अच्छा। तो फिर आप मैनिफेस्ट कैसे करोगे? तो यहाँ पहले कार्ड में ही ये मैसेज आया है कि पहले तो ये जानने की कोशिश करो एक्चुअली तुम्हें करना क्या है। ओके, तब तो उस तरफ मेहनत करोगे, तब तो उस तरफ कुछ मैनिफेस्ट करोगे, तब तो यूनिवर्स कुछ सुनेगी आपकी। जब आपको ही नहीं पता कि आपको क्या करना है तो फिर क्या होएगा। ठीक है, लेकिन चलो आगे देखते हैं क्या आता है। टेन ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, ये लो स्टार, Justice, Ace of Swords, Eight of Swords, Queen of Pentacles, सन आपके लिए भी आ गया, पाइल 1 के लिए सन ही आया बॉटम ऑफ द डेक। कमाल हो गया। और देख लेते हैं यहां से क्या आता है। यूज योर माइंड वाइजली। ओके, अनफिनिश्ड सिम्फनी। ओके, नंबर 10 ब्रीथ। पाइल 1 में यही आया है, देख लो। ऐसे कार्ड्स करते हैं काम। पहले वाले क्वेश्चन में भी यही आया था और अभी इस वाले में भी वही है। रिमेन सेंटर्ड, मैंने बोला था ना आपको, मैंने पहले ये बात कही थी। देख लो अब, एप्रिशिएट एवरीथिंग। तो ये रहे आपके कार्ड्स। ओके जी। ओके, पाइल नंबर 1, क्या डिजायर्ड जॉब या बिजनेस आपको मिलेगा? क्या करियर में आप अच्छा कर पाओगे जो आपकी इच्छा है करने की? क्या उतनी अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर पाओगे जो कि आप चाहते हो? अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रख पाओगे? बिल्कुल हो पाएगा, लेकिन वही चीज है जो मैंने सबसे पहले आपको बोली थी। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, पहले वो जानने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो कंफ्यूज्ड हो, यहाँ देखो कंफ्यूज्ड हो, यहाँ पर भी कंफ्यूज्ड हो, और यहाँ पर तो मैसेज ही आ गया कि कुछ भी पाने के लिए ना पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि हमें चाहिए क्या। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ऐसे ही काम करता है बच्चे। अगर आपको खुद नहीं पता कि आपको क्या चाहिए तो आप सिग्नल्स क्या दोगे यूनिवर्स को? कैसे काम करेगी यूनिवर्स आपके लिए? ओके, यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद ये कह रहे होंगे कि हमें तो पता है कि हमें क्या करना है और हम मेहनत भी करते हैं, लेकिन हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते, हर बारी हम फेल हो जाते हैं, तो अब हम क्या करें? राइट? तो आपके लिए मैसेज ये है कि भाई भले ही आप एक बारी फेल हो जाओ, फिर से ट्राई करो। उदास क्यों हो जाते हो? एक बार गिरे तो क्या उठोगे नहीं?
अगर गिर गए तो गिरे ही रहोगे क्या? ठीक है, फिर से ट्राई करो। ये जानने की बेशक कोशिश करो कि पहली बार में अगर असफल हुए थे तो किस वजह से हुए थे। अब जैसे यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और नंबर नहीं आ रहा होगा, है ना, ये प्रॉब्लम होती है। तो किस वजह से नहीं आ रहा और कहाँ से आपके नंबर कम हो रहे हैं? अगर आप घर पर तैयारी कर रहे हो अभी तक, ठीक है, घर से ही तैयारियां कर रहे हो, तो फिर आप सेंटर वगैरह कोई ज्वाइन करो, है ना, ट्यूशन वगैरह का देखो कहीं से, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। तरीका बदलो, जो डायरेक्शन आप लेकर चले हो ना तैयारी करने के लिए, उस डायरेक्शन को चेंज करो, या फिर अफर्मेशन वगैरह ट्राई करो, है ना, नहीं तो मंत्र वगैरह ट्राई करो। मैं तो मंत्रा भी देती हूँ लोगों को, यहाँ पर भी आपके लिए शेयर कर दूंगी, ये मंत्र आप चैंट करके देख लो, ठीक है। तो ये है, मतलब उदास नहीं होना है। अगर एक बारी फेल हो गए तो फिर अब तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, या फिर 2 बारी, मैं तो कहती हूँ अगर 3-4 बारी भी फेल हुए हो ना, तब भी आपको गोल अपना चेंज नहीं करना चाहिए। ये जानने की कोशिश करो कि कमी कहाँ हो रही है, क्योंकि यूनिवर्स ऐसा करती है। आप जो जॉब चाहते हो, जैसे अभी आप IAS के लिए ट्राई कर रहे हो और बार बार आप फेल हो जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको तैयार कर रही है। हो सकता है कि जब आप उस पोस्ट पर जाओ तो उसको अच्छे से ना संभाल पाओ, क्योंकि आप में वो काबिलियत अभी नहीं आई, राइट, उसको हैंडल करने की। तो बार बार आप फेल होते रहोगे। तैयारी करो, तैयारी करने का तरीका बदलो। और अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है, जैसे आप सोच के बैठे हो हमें तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए क्योंकि उसी में हमारी सिक्योरिटी है, वही अच्छा है ना, तो फिर ये सोच बदलो, ठीक है। जॉब मिलनी चाहिए जहां से आपको अबंडेंस मिली, ये नहीं कि सरकारी या प्राइवेट, वो सारी चीजें दिमाग में मत रखो। ऐसे तो आपका टाइम ही बर्बाद हो रहा है, लगातार सालों साल निकलते जाएंगे, आप एक ही जिद पकड़ के बैठे रहोगे कि हमें तो वही चाहिए। और अगर आपको सरकारी नौकरी भी चाहिए ना, तो उसका भी फिर डिसाइड करके रखो कि मुझे इस फील्ड में जाना है। ये नहीं कि ये भी ट्राई वो भी ट्राई। मैंने कई लोगों को देखा है फॉर्म्स डाल देते हैं ऐसे भर भर के कि जहां लग जाए वहां अच्छा। तो फिर ये बताओ फोकस कहाँ आपका लगेगा, किस चीज के लिए? अगर मैनिफेस्ट भी करने बैठते हो तो क्या मैनिफेस्ट करोगे, है ना। तो ये चीज है, पहले तो डिसाइड करो कि चाहिए क्या, उसके बाद मैनिफेस्ट करो, पक्का जॉब लगेगी। देखो यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, ठीक है। तो मैजिशियन कैसा होता है, उसके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, किसी को किसी में भी चेंज कर सकता है, कुछ भी टर्न कर सकता है, आप भी कर सकते हो। लेकिन आप पहले फोकस तो बनाओ अपना। हरमित का कट पता है किस लिए आता है? ये बताता है सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में। पहले ये तो पता करो कि जॉब ही करनी है कि बिजनेस करना है, वो भी तो देखो, ठीक है। तो जो करने की इच्छा हो ना वो करो। ऐसे सोचकर मत करो कि इसमें इतना पैसा है, इसमें सिक्योरिटी है, इसमें ये है वो है, नहीं। पहले काम तो करो कम से कम कोई, ठीक है, भले ही छोटा क्यों ना हो सकता है आपको लगता हो कि हाँ हमारी दिली इच्छा तो ये है कि हम डांसर बने, लेकिन उसमें क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है ना। तो ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे डांसर्स भी हैं जो बहुत फेमस है। तो आप पहले ट्राई तो करो कुछ, और हो सकता है उसके चलते कोई ऐसा आपका रास्ता बन जाए, कोई ऐसा डायरेक्शन आपको मिले जिससे कि आपकी जो विश है, अभी की विश है, वो पूरी हो जाए। जब यूनिवर्स से आप कुछ मांगते हो ना तो ओपन रहा करो, ब्लेसिंग्स कहीं से भी आ सकती है, तो आने का रास्ता तो दो। एक चीज पकड़ कर बैठ जाओगे तो कैसे काम चलेगा। ये मैं देख रही हूं यहाँ पर कि एक तो आपका फोकस नहीं लगता, दूसरा आपको इन सारी चीजों का ज्ञान है लेकिन आप उसको प्रयोग में लेकर नहीं आते, पता नहीं क्यों, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर यूज योर माइंड वाइजली, दिमाग तो है, राइटिंग ये सारी चीजें भी आपको पता होंगी, लेकिन आप कर नहीं रहे इस दिशा में, कुछ सपोर्ट नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ आपको किसी और की जरूरत नहीं होनी चाहिए, खुद ही खुद को मोटिवेट कर लो जैसे मैं करती हूँ, राइट। वही करना है आपने, अदरवाइज पता है क्या होगा। ये देखो ये कार्ड आया है आपके लिए, ये बताता है कैसे गोल 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 आपका घूमता रहेगा लाइफ। आप जो चाहते हो ना उसके आसपास ऐसे घूमते रहोगे, लेकिन उस चीज तक, उस गोल तक नहीं पहुंच पाओगे अगर इसी तरीके की सोच रही। सन का कार्ड है यहाँ पर, बताओ, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है एंड वर्ल्ड भी है। इसका मतलब है कि आप दूसरी कंट्री में भी जा सकते हो, आप जिस कंट्री में हो वहां पर भी बहुत कुछ कर सकते हो, स्टेबल लाइफ आपकी बनेगी, पता है, इन फ्यूचर। लेकिन आपको कुछ चीजें हैं जो जाननी है, आपको करना क्या है, या जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो उसमें कहाँ पर कमी है। एक ही तरीके से तैयारी मत करो, चेंज करो, ठीक है। और रही मंत्रा की बात, मंत्रा मैं आपको शेयर कर दूंगी, वो टाइम स्टैम्प से देख लेना, उसको 108 बारी चेंट करना है आपको, दिन में 2 बारी, ठीक है, अलग से और कुछ नहीं करना। और हाँ ये भी मत करना फंसने वाले काम, ऐसी जैसी स्थिति में देख रही हूँ ना,
जिस तरीके से आप इतने कंफ्यूज हो, परेशान हो, ऐसे लोग बहुत जल्दी उन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। हाँ, हम आपका ये काम कर देंगे, 10,000 हमें दे दो, 20,000 दे दो, 50,000 दे दो, बस आपकी कल के कल जॉब लगी। इस सब में मत फंसना, ठीक है? भगवान वैसे ही सुनते हैं। ऑलराइट, यस। तो ये थी आपकी रीडिंग, और अगर आप प्रॉपर तरीके से इस पर काम करते हो ना, तो कब तक आपका काम बन जाएगा? चलो देखते हैं, इस साल बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। और अगर इस साल नहीं बना, अगस्त तक, नेक्स्ट ईयर तो बनना ही बनना है, कोई चांस ही नहीं है फेल होने का, ठीक है। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, वेल बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने इस पेबल को चूज किया है, 7 चक्रा पेबल, जो कि आउट ऑफ स्टॉक है मुझे बहुत लोग पूछते हैं ये वाला पेबल कब मिलेगा, पता नहीं बेटा कब मिलेगा। और जिन्होंने भी चूज किया है ये वाला ग्रुप, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो देखते हैं। चलो इसको यहीं रख देती हूँ कि आपका जो सोलमेट है, जो पार्टनर है, आप फ्यूचर में अट्रैक्ट कर पाओगे या फिर नहीं। परफेक्ट लाइफ पार्टनर फॉर यू, लेट्स सी। हरमेट आया है आपके लिए। ओके, और देख लेते हैं भाई क्या आता है। Queen of Swords, 2 of Cups, 8 of Pentacles, Chariot, 3 of Pentacles. Message in a bottle by the book. Love is all around. Well, be fearless and bold. A rebirth is assured. Okay. Four, 5 and 5. Notice that special person. ओके जी, यहाँ पर आई थिंक 30% लोग ऐसे हैं जो कि डिवोर्सी हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, राइट? तो क्या आप अट्रैक्ट कर पाओगे परफेक्ट लाइफ पार्टनर को? बिल्कुल बिल्कुल कर पाओगे, लेकिन कुछ चीजें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये चीजें शायद ही आप चेंज कर पाओ, क्योंकि आप जिद्दी बहुत हो। ओके, लेकिन अगर आपने चेंज कर ली तो पॉसिबिलिटीज हाई है। देखो, जब भी किसी से आप मिलते हो ना, किसी नए व्यक्ति से, तो उससे एकदम से शादी का मत बोल दिया करो। कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज, मुझे नहीं पता किसके लिए है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बात करते ही शादी तक पहुंच जाते हैं। ओके, और जरूरी नहीं होता कि जो आपकी लाइफ में आए वो शादी का ही सोच रहा हो सकता है उसको फ्रेंडशिप करनी हो, उसको थोड़े दिन बात करनी हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनका टाइम पास करें,
उनको एंटरटेन करें, वो नहीं बोल रही मैं, लेकिन एकदम से शादी का भी बोल देना वो थोड़ा समटाइम्स लोगों को अजीब लग जाता है। ऐसे यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कई लोग आपकी जिंदगी में आए हैं अब तक और वो कंफ्यूज होकर निकल लिए हैं, क्योंकि जैसे ही वो आपके जीवन में आए, आपने कुछ दिन बात करी और फिर शादी का ही आपने सोचा या आपने बोला इसलिए क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अभी आप उस एज में नहीं हो, या आपकी वो सोच नहीं रहेगी कि ऐसे नहीं घूमते फिरते हैं, डेट करते हैं, मस्ती करते हैं और फिर ऐसे, वो चीज आपके मन में नहीं है। आप कुछ स्टेबल ही चाहते हो सामने वाले से। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला इंटरेस्टेड है या ऐसे फील हो जाता है ना हमें, तो आप शादी की बात करते हो तो वो निकल लेता है। अगर ऐसे आप करते रहे तो काम नहीं बनेगा आपका, ठीक है। आप जो परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहते हो ना, वो आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर कोई वैसा नहीं सोचता। ओके, कुछ लोगों को टाइम लग जाता है किसी कनेक्शन को समझने के लिए, उस पर काम करने के लिए, ठीक है। दूसरा ये कि आप अगर ये चीज छोड़ दोगे, मतलब आप किसी कनेक्शन के बारे में सोचते हो ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस ये सारी चीजें भी सोच लेते हो। मतलब वो कितना अर्न करता होगा, करती होगी, उसकी सोसाइटी में क्या पहचान होगी, क्या स्टेटस होगा, ये सारी चीजें। ओके, वो करियर फील्ड क्या होगा, क्या नहीं। तो जरूरी नहीं होता कि आपको हमेशा कोई ऐसा ही मिले जो कि ऑलरेडी पहले से कुछ बना हुआ हो। ऐसा भी हो जाता है कि आप दोनों जब मिलते हो तब मिलकर कुछ बड़ा करते हो, तो वो वाली सोच रखनी चाहिए कि मुझे तुम्हारे पैसे से, तुम्हारे पोजीशन से कुछ लेना देना नहीं है, हम मिलकर कुछ करेंगे, कुछ क्रिएट करेंगे, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिनमें आपको थोड़ा सा बदलाव करना होगा और अपनी बात रखनी भी सीखना होगा। हो सकता है कि आप बिल्कुल सीधी बात करते हैं जो सामने वाले को डाइजेस्ट नहीं होती है ना, क्योंकि आप हो स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको घुमाकर बात करना पसंद नहीं है। जो भी बात कहनी है सीधा साफ कह देनी है, और वो चीज गलत नहीं है लेकिन गलत इंप्रेशन पड़ जाता है। ओके, अभी हम जिससे मिलते हैं उस हर व्यक्ति से ये नहीं कह सकते कि देखो मैं सही हूं। वो लोग गलत होते हैं जो घुमाकर बात करते हैं, देखो मैं साफ बोल रही हूँ, साफ बोल रहा हूँ, मैं सही हूं, मुझे पहचानो। हम नहीं कह सकते ना ऐसे ना सामने वाला ये बोलेगा कि मुझे तुम्हारी बात बुरी लग गई, है ना। वो तो निकल लेगा, रास्ते अलग कर लेगा, धीरे धीरे से गैप बनाएगा और बस खत्म कहानी। तो ये चीज है ना। आप उनको ये बताओ कि हम तो सीधा बोलते हैं, हम अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं, दिल के साफ हैं, मौका कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको चेंज करनी है खुद के अंदर, तब तो पॉसिबिलिटीज हैं। और अगर ये चीजें आप चेंज नहीं कर पाते हैं, सॉरी टू से, नहीं हो पाएगा फिर ये। ओके, क्षमा चाहूंगी लेकिन कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले आपके लिए हरमित का कार्ड आ गया, और हरमित का कार्ड ना एक सिंगल एनर्जी को ही दिखाता है, लेट मी टेल यू, ठीक है। लेकिन बाकी के जो कार्ड्स के कॉम्बिनेशन है उनके आधार पर मैं आपको इतना बता रही हूँ कि आपको ये करना चाहिए नहीं। और यहाँ पर कई सारे लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि कोई है उनकी लाइफ में जो कि परफेक्ट है, लेकिन सिर्फ अपनी बातों की वजह से आप उनको दूर भेज देते हो। यहाँ पर कोई ऐसा भी है जो आपको गाइड करता है, आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन शायद आप उनकी भी नहीं सुनते, अपने में ही रहते हो। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि आपका काम बन जाए। ओके, आपका जो हार्ट स्पेस है, हार्ट चक्रा जो है, उस पर थोड़ा काम करो आप लोग, ठीक है। हार्ट चक्रा पर और रूट चक्रा पर, दो चीजों पर काम करना है आपने, ठीक है। आपका लाइफ पार्टनर, परफेक्ट लाइफ पार्टनर आपको मिल तो जाएगा, लेकिन ये चीजें भाई आपको चेंज करनी पड़ेंगी, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप पूरी तरीके से अपनी चलाने के मूड में हो, अगर आपको लगता है परफेक्ट लाइफ पार्टनर वही है जो आपकी बातें सुने, आपकी हाँ में हाँ मिलाए, तो वो भी संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये कुछ चीजें जो हैं, आपकी विशेष जो हैं, ये पूरी हो पाए नहीं दिखता। 5 ऑफ पेंटिकल्स,
देखिए आपकी एनर्जी कैसी आ रही है। थोड़ा सा निगेटिविटी से बाहर आओ। अगर आप थोड़ा सुधार कर लेते हो ना अपने नेचर में, तो आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल जाएगा विद इन 2 years, उससे पहले नहीं, ठीक है? क्योंकि आपको चेंज होने में ही बहुत टाइम लगेगा। मुझे नहीं लगता कि आप बहुत अच्छे हो इस चीज में, खुद को चेंज करने में। कुछ लोग बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, वो आपके साथ नहीं है। आपको टाइम लगेगा, बेशक टाइम लगेगा। और जितना आपको टाइम लगेगा बस उतना ही आप समझ लो कि उसी के बाद में आपका जो पार्टनर है आपको मिलेगा। यस, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिनका सवाल है कि क्या वो फ्यूचर में अपना डिजायर्ड जॉब या बिजनेस अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्या उतनी अबंडेंस वो अट्रैक्ट कर पाएंगे जिससे कि वो अपनी विशेष पूरी कर सके, साथ ही साथ अपनी फैमिली का ख्याल रख सके, कैसा हो पाएगा? लेट्स सी। ओके जी, मून, हर्मिट, ओके। अगेन मून, 10 of cups, sun, page of wands, community, okay, okay, pile number 2, surrender now। एक तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको आपकी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार है, अटैचमेंट है। अगर प्यार नहीं भी है ना तो अटैचमेंट है, मतलब आप अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकते। और यहाँ पर ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों के लिए ऐसा आया है कि उनका ड्रीम तो पूरा होगा बेशक, लेकिन या तो किसी और सिटी में जाकर या कंट्री में जाकर, अगर आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो तो, ठीक है। अगर आप अपनी फैमिली को पकड़ कर बैठे रहते हो तो पॉसिबिलिटीज कम है, ठीक है, ऐसा समझ लो। विश तो आपकी पूरी होगी लेकिन कंडीशंस के साथ में। नंबर 2, आप बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हो, ये भी एक इश्यू है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो सोचने में बहुत ज्यादा टाइम आपका लगता है। इसकी वजह से भी अपॉर्चुनिटीज मैं आती देख रही हूँ, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लेकिन आपकी वजह से ऑब्स्टिकल्स लग रहे हैं, आपकी अपनी एनर्जी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर रुकावट ये आ रही है कि आप टाइम बहुत ले लेते हो। नंबर 3, बहुत जल्दी उदास होते हो और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग भी नहीं है आपके अंदर। मैं यहाँ पर देख रही हूँ ऊपर वाले ने बहुत कुछ आपको दिया है, लेकिन वो आपको कम ही लगता है, पता नहीं क्यों। और डर भी बहुत है, जैसे कि अगर आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कोई चीज नहीं हुई ना, तो उसका एक डर सा बैठ जाता है। आप देखना नहीं चाहते उस चीज को कि मैं वापस से देखूंगा, और अगर उसमें वो नहीं हुआ जो मैं सोच रही हूं तो मुझे धक्का लगेगा। मतलब दिन रात का जो चैन है वो चला जाता है, नींद चली जाती है, भूख चली जाती है, ये होता है आपके साथ। तो इतना ज्यादा अगर आप दिल से कमजोर हो, ओके, और इतना ज्यादा आपको तकलीफ होती है, इतना ज्यादा आप निगेटिव होते हो, तो आप खुद सोच लो कि आपके रीडिंग का जवाब क्या होगा। आई थिंक मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, ओके। बहुत बहुत मुश्किल है आपके लिए
वो पा सकना जो जो आप सोच कर बैठे हो। क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी ना, यूनिवर्स की तरफ से कोई दिक्कत है ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं, यहाँ पर प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें, कुछ आदतें हैं आपकी और जिद्दी तो हो ही। खैर, यहाँ पर आइडेंटिफाई चेंज भी है, चेंज भी आपको पसंद नहीं है। अगर थोड़ा सा भी बदलाव करने का आपको चांस मिले तो आप बदलाव नहीं करना चाहते। ये है आपके साथ। और क्या है दिक्कत, क्या है दिक्कतें आप ही के साथ हैं बच्चे। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, रियली ऑन योरसेल्फ। कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन मिरेकल्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, इन पर आप बिलीव नहीं करते, राइट? जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करो या ये अफर्मेशन चैंट करो आपका काम हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि उन चीजों पर आपका बिलीव है। आपको ये लगता है जो मैंने किया है उसका फल मुझे मिलेगा। मिरेकल्स नहीं होते, ये भी एक चीज है। इसी वजह से ये मून की एनर्जी 2 बारी है यहाँ पर। जो लोग, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक रीडिंग करी थी जिसमें आया था कि आप भक्ति का मार्ग चूज करें, ठीक है? तो भक्ति का मार्ग चूज करने के लिए क्यों बोला गया, ये गाइडेंस क्यों आता है? क्योंकि जब हम भक्ति नहीं करते ना, किसी पर बिलीव नहीं करते ना, तो हमारा जीना ना दुश्वार हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है हमारे सिर पर छती नहीं है। ये सहारे होते हैं हमारे, भक्ति करना, यूनिवर्स को मानना, किसी ईश्वर को मानना, भगवान को मानना, उनके किसी अवतार को मानना, ये शक्तियां हैं हमारी, ये सहारे हैं हमारे। इनके जरिए हम अपने काम पूरे कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये विश्वास होता है कि हम जो मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, वो सुन रहे हैं और वो हमें देंगे जो हम चाहते हैं। लेकिन अगर आपका विश्वास हट जाए या आप इस तरीके से बिलीव अपना बना लो कि ये बस पूजनीय है, इनकी पूजा ही करते हैं, इनसे मिलना हमें कुछ नहीं है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपकी जिंदगी, आपको पता है। और वही आप करते हो। आपको ये लगता है आप प्रैक्टिकली सोचते हो, प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, हमें इन चीजों पर एक हद तक ही बिलीव करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये चीजें ही काम आती हैं, ये विश्वास ही काम आता है, क्योंकि आपका विश्वास ही आपकी डेस्टिनी को क्रिएट करता है। जैसे आप विश्वास करोगे ना, वैसे ही आप अपनी डेस्टिनी को बना लोगे। तो अगर आपका विश्वास ये कहता है कि आप जितना करोगे उतना ही आपको मिलेगा, उससे हटकर कुछ नहीं मिलेगा, या मिरेकल्स नहीं होते हैं, तो मिरेकल्स नहीं होंगे, सीधी सी बात है। समझ आया? तो पहले तो आपको आपका विश्वास लेकर आना है इन चीजों पर कि यूनिवर्स होती है, मैनिफेस्टेशन होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये मिरेकल्स करते हैं। उसके बाद आप जो चाहते हो उसके लिए आप मैनिफेस्ट करो, एंड देन जो चेंजेस यूनिवर्स चाहती है वो भी लाने की हिम्मत रखो। अगर आपको आपका मन पसंद काम या बिजनेस जो भी है वो किसी और सिटी या कंट्री में आपको मिल रहा है, तो आपको वहां जाना चाहिए। फैमिली कहीं नहीं जाने वाली, फैमिली सेफ ही रहेगी। आप वापस से अपनी फैमिली से मिल सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो, और कनेक्ट तो आजकल हम रह ही सकते हैं, राइट? इतनी सुविधाएं तो हो ही गई हैं। तो ये आपको करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर। दूसरा ये कि जो काम आप करते हो, हाथ में लेते हो, उसको लेकर मूड स्विंग्स भी होते हैं आपको, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए लॉयल रहो। कहते हैं ना हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, तो वो चीजें होनी चाहिए। देखो मेहनती आप मुझे दिख रहे हो, लेकिन यही कुछ कमियां मुझे दिख रही हैं। बहुत जल्दी उदास हो जाना, नेगेटिव सोचना, विश्वास नहीं करना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाना। बैलेंस्ड होनी चाहिए एनर्जी, ठीक है? ऐसा है आपके लिए। और डिले बहुत करते हो, बहुत डिले करते हो, करते जाते हो। करेंगे, शुरू करेंगे, करें या नहीं करें, करें या नहीं करें, करें या नहीं करें, और ये लो जी, चली गई अपॉर्चुनिटी, ठीक है? और अगर कॉन्फिडेंस भी कम है, जैसे कि इस कार्ड में है, तो भाई अपने कॉन्फिडेंस पर काम करो। रूट चक्रा पर मेडिटेशन किया करो ना, बताती तो हूं मैं, फिर आप लोग करते नहीं हो। रूट चक्रा पर मेडिटेशन करो ना, उस पर मेडिटेशन करोगे कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। अदरवाइज मैंने जो ब्रेसलेट बनाया है स्वादिष्ट खाना, वो ले लो, ठीक है? उससे काम बन जाएगा। वो तो मैंने कई सारे लोगों को दिया है, कई सारे लोगों ने फीडबैक भी अच्छे दिए हैं उसको लेकर, साइड इफेक्ट्स भी नहीं हुए अभी तक तो किसी को। तो आप लोग ले सकते हो ना, पहन लो, ठीक है? वो काम करेगा। पर्सनालिटी को लेकर इश्यूज है, अगर डाउट्स हैं कि मैं अच्छा नहीं लगता, अच्छी नहीं लगती, तो भाई इसको हटाओ। ये लुक से कुछ नहीं होता,
राइट? इससे कुछ नहीं होता, आपका टैलेंट ही काम आएगा। तो विश आपकी पूरी होगी, लेकिन ये सारी चीजें करो, ठीक है? और एक डर सा रहता है, हमेशा डर रहता है आपके अंदर, दिमाग में बहुत खिचड़ी पकती है, बहुत कचरा भरा रहता है। ये क्यों है भाई, किस लिए? इसको साफ करो। समझ आया? रोज सुबह उठकर ग्रेटिट्यूड किया करो, बैठकर थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने हमें ये दिया, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने हमें वो दिया, थैंक यू सो मच मेरे में इतना दिमाग दिया, मुझे हाथ पैर दिए, मुझे सांसें दी, मुझे जीवन दिया, खाना दिया, पानी दिया, इस सारी चीजों के लिए थैंक्स बोला करो, प्रैक्टिस करो ये सारी चीजों की, ठीक है? अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो देखते हैं कब तक आपका काम बनेगा। इस साल बनेगा भगवान जी, सरेंडर ही कर दो, नेक्स्ट ईयर से चांसेस हैं कि आपका काम बने, ठीक है? और किसी पर तो बहुत ज्यादा ध्यान लगा रहता है आपका, कौन है, कोई लड़की है या लड़का है? पहले अपने करियर के बारे में देख लो, फिर वो सब देखना है, ठीक है? तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, वेल बाय।